क्या आपने कभी राम की बड़ी बहन का नाम सुना है? रामायण का वो त्याग जो दशरथ ने राम के वनवास से पहले किया था। एक बेटी की वजह से हुआ था भगवान राम का जन्म। आइए जानते हैं कैसे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हम सब ने इन 4 भाइयों की गाथा सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों भाइयों से पहले अयोध्या के राजमहल में एक नन्ही कन्या की किलकारी गूंजी थी। एक ऐसी राजकुमारी जिसे इतिहास के पन्नों ने भुला दिया, लेकिन जिसके बिना प्रभु श्री राम का इस धरती पर आना शायद संभव नहीं था। कौन थी वो? क्यों उसने अपने ही पिता का घर छोड़ना पड़ा? आज पर्दा उठेगा अयोध्या के सबसे बड़े रहस्य से। राजकुमारी शांता की कहानी। महाराज दशरथ और माता कौशल्या की पहली संतान थी शांता। वह बेहद सुंदर, ज्ञानी और संस्कारी थी, लेकिन उन दिनों दशरथ के मित्र और अंग देश के राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी। अपनी बहन माता वर्षिणी कौशल्या की बहन का दुख दशरथ से देखा नहीं गया। एक पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उन्होंने अपने ही वंश की पहली किरण अपनी बेटी शांता को राजा रोमपद की गोद में दे दिया। शांता अयोध्या से दूर अंग देश की राजकुमारी बन गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आना बाकी था। बरसों बीत गए थे। अयोध्या में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महाराज दशरथ चिंता में डूबे थे। तब ऋषियों ने सलाह दी पुत्रकामेष्टि यज्ञ की, लेकिन यह यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसके लिए जरूरत थी ऋषि श्रव्य संघ की। लेकिन ऋषि श्रव्य संघ को मनाना आसान नहीं था। वह वर्षों से कठिन तपस्या में थे। तब उन्हें संसार से जोड़ने और इस यज्ञ के लिए तैयार करने का काम किया शांता ने। शांता का विवाह ऋषि श्रव्य संघ से हुआ। एक बहन ने अपने भाइयों के जन्म के लिए अपने सुहाग और अपनी तपस्या को दांव पर लगा दिया। शांता के पति ने ही वह महान यज्ञ संपन्न किया जिसके प्रसाद से प्रभु श्री राम ने धरती पर अवतार लिया। सोचिए, अगर शांता ने वह त्याग ना किया होता, अगर वह राजा रोमपद के घर ना जाती और उनका विवाह ऋषि श्रव्य संघ से ना होता, तो क्या अयोध्या को उसके राम मिलते? रामायण त्याग की गाथा है, लेकिन इस त्याग की शुरुआत श्री राम से नहीं, बल्कि उनकी बड़ी बहन शांता से हुई थी। आज भी हिमाचल के कुल्लू में उनका मंदिर इस बात का गवाह है कि इतिहास भले ही नाम भूल जाए, लेकिन शक्ति कभी नहीं मिटती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और बताइए, क्या आप शांता देवी के बारे में पहले जानते थे?